हे, ये सोने का समय नहीं है, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जप, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में। अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगे। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा, पड़े पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुंदेगी, नई जगे हुई भजन कर रहे। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, गान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं 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 स्वीकृत करना चाहिए। अभिमानिनते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे। जीवन प्रभु को अर्पित है, होश में अच्छे से समझ लिया जाए। एकमात्र आराध्य देव का भरोसा नहीं तो श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। आए थे परम पद प्राप्त करने और लग गए विषयी पुरुषों को रिझाने में, और कुछ चंद टुकड़े विषयों के, चंद सुख विषयों के बिक गए उनके हाथ। पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन की जो परम लाभ वृत्ति है वो भगवत प्राप्ति है। अभी कोई एकांतिक में ईश्वर संपन्न समाज प्रिय बड़े अधिकारी, कहीं न कहीं हृदय की बात वो देखे और कहा, मुझे हर समय भय लगा रहता है, मैं बस उस भय से निवृत्त होना चाहता हूं। और ऐसे पदों पे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ा सुख और अधर्मियों को बड़ा दंड, अधिकार है उनका ऐसे। तब जो रोज कहते हैं वो बात सिद्ध नजर आती है। आप लोगों से तो सब मिलते हैं, आप किसी से मिलोगे ना तो वो तो मुस्कुराकर, उनका वैभव देखकर आप कहोगे कि क्या सुखी है। और क्या प्रश्न होते हैं, भय। जब तक हरि शरणम ये नहीं, तब तक शास्त्र कहता है तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम निश्चिंत नहीं हो सकते, तुम निशोक नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते, तुम्हारे संशयों का नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी विपरीत धारणा मिट नहीं सकती। तो सुखी कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। मान लो, बहुत पढ़ाई पढ़कर उन स्थितियों पर पहुंचे होंगे, बहुत मेहनत, बहुत वैभव, बहुत बड़ा पद, लेकिन भय मुक्त नहीं। ब्रह्मा भी परमेष्ठी पद है, देवराज इंद्र त्रिभुवन पद है। आप परम पद के मार्ग में चले हो, जहां निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, हर समय परमानंद। तुम्हारा यह मानव देह पाप कमाने के लिए तो है नहीं, व्यर्थ में इसको मत खोइए। हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है। धर्म निर्भय करता है, कर्तव्य तुम्हें निश्चिंत कर देता है। अगर जो करना चाहिए वो किए हो तो तुम निश्चिंत होगे, बेपरवाह होगे। तो लगा कि तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए तुम चिंतित हो। अभी मानव जीवन का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, उसे नहीं समझ पाए। अगर नाम जप करते हुए सब भगवत सेवा की भावना से प्रभु को समर्पित कर दो, अभी निश्चिंतता आ जाएगी, अभी डर समाप्त हो जाएगा। सबके हृदय में डर है, देख लो, कहने की बात नहीं है। वो एक दूसरे डरते हैं, क्या तू डर रहा है इसीलिए क्रोध को धारण किए हुए है। जो बलवान होता है, निडर होता है, मुस्कुरा के निकल जाता है। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी क्रोधी नहीं। हाँ, निष्कामी बलवान होता है, कामी नहीं। पक्का तुम्हारा जीवन पाप कमाने के लिए नहीं है। तुम पाप को पाप देख ही नहीं पाते हो जब तुम्हारी धन पे मात्र बुद्धि होती है या अन्य अन्य अन्य। मान लो ये सत्संग है,
ये जीवन को व्यर्थ मत खोइए। बहुत बड़े विद्वान हैं धुंधकारी के पिता आत्मदेव, लेकिन पुत्र की कामना व्यथित किए हुए थी। पूरा प्रकरण है, हम केवल अंतिम प्रकरण उसका वो अधर्माचरण देख देख कर, पापाचरण देखकर उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि जो हमें महात्मा मिले थे, यदि उनसे मैं भगवत मार्ग की शिक्षा ले लेता, पुत्र प्राप्ति का ना हट करता, तो आज मैं दुर्दशा को न प्राप्त होता। अब गोकर्ण जी से कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरी अंतिम समय की श्वासें बची, रहित तो होकर रहे, अगर मान रखोगे तो बहुत हानि हो जाएगी, चाहे जितने वर्ष रहो लाभ नहीं ले पाओगे। बछड़ा बनने पर पिन्हाएगी गाय और दुग्ध पान करोगे, अगर बछड़ा नहीं बनोगे तो है पूरे शरीर में दुग्ध पर पिन्हाएगी नहीं। बच्चा मान रहित होता है, मां डांटे तो भी मां की तरफ ही भागेगा, किसी अन्य की तरफ नहीं। छोटा बच्चा मां थप्पड़ मारे तो लिपटेगा वो मां की ही। ऐसे सदगुरु, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, जहि काम तृष्णाम और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन कथन श्रवण त्याग दो। अगर ये नहीं त्यागा तो साधु समागम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवत सेवा, निरंतर भगवत गुणगान का पान करो, ये आज्ञा करी थी गोकर्ण जी ने अपने पिता को। हम अपने मानव जीवन को खो रहे हैं। बढ़िया मकान बना लिया, माना 50 करोड़ का तुम्हारा मकान बन गया, बड़ा सम्मान तुम्हारा देश विदेश में है, लोग तुम्हें आदर देते हैं, ठीक है, ये इस देश का है। अब तुम्हारा जहां जाना है वहां का वीजा नहीं बना है, पास नहीं, जहां जाना है वहां के खर्चा के लिए संपत्ति नहीं, सब यहीं रह गए। चलो अब भय शोक जन्म मृत्यु, इनसे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं छुड़ा पाया, अब भोगो जो शुभ अशुभ कर्म उनको भोगो। अगर बीच बीच में सत्य कमाई कर लेते, राधा राधा राधा, तो ये जाएगी आपके साथ, ये आपको पास दिलवाएगी प्रिया प्रीतम के समीप जाने का। राधा राधा जैसे कोई मार्ग में, ऐसे तो सबको प्रणाम करते देख, जब कोई राधा 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 हृदय आह्लादित हो जाता है, पास बन जाता है, ये अपना प्रिय लगता है। जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पग तली, मोरे तन की चा। भगवन नाम, भगवत चरणारविंदाश्रय, जीवन बिल्कुल व्यर्थ खो रहे हो यदि ये नहीं है। मान लो अभी तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा ये सब वैभव धूल दूसरित कर देगा काल, एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारे साथ चलने के लिए केवल नाम है, केवल भगवद आश्रय है। बहुत अमूल्य है तुम्हारा जीवन, प्रत्येक क्षण का सच्चा इस्तेमाल करो। राधा राधा राधा, खूब कर्तव्य कर्म करो, इससे हल भी जोत सकते हो। राधा राधा कहते हैं व्यापार नौकरी बड़े बड़े कार्य, जब युद्ध किया जा सकता है तो और क्या बात। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। संसार में जो हम इंद्रिय भोगों में विचरण करते हुए पाप कमा रहे हैं, उसका आंतरिक भाव है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मस्ती आएगी। किसी एक को मिली है तो बताना, मूर्खों की बात अलग है। अरे जब वो नाली में पड़ा, अपने को परम पद मान रहा है, तो ऐसे पुरुषों की तो बात अलग है। मदिरा पिए ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन जो बुद्धि रखते हो तो सोचो, आज तक मस्ती मिली, आज तक तुम्हें वो मस्ती, एकदम अद्भुत आनंद जो कभी टूटे ना कभी छूटे ना, नहीं मिली। शांति मिली, नहीं मिली। सुख मिला, नहीं मिला। तो कर क्या रहे हो, कमाई किसकी कर रहे हो? हर कार्य इसी भाव से तो कर रहे हो कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। तुम जीवन को व्यर्थ
कार्यों में लगाते लगाते व्यर्थ हो गए हो, व्यर्थ का आप जीवन रह गया। देखो तुम्हारे संस्कार कितने गंदे हो गए। मन वही विषयों का चिंतन, वही विषयों का चिंतन। उन संस्कारों में इतनी दम है कि तुम्हारी अगली योनि पक्की। ध्यान दो, बार बार वही भोग, वही भोगों का चिंतन, वही धन, वही वैभव, अगला योनि पक्की, तुम्हारी जन्म पक्का। भगवान की स्मृति तो कभी पकड़ी नहीं, भगवान की स्मृति से संबंध बना नहीं, कभी कोई ऐसा साधन नहीं किया जो व्यर्थ ना हो जाए। मान लो पुण्य इकट्ठा किए, बहुत पुण्य आत्मा हो, तीर्थों स्नान किए, बड़े बड़े दान करते हो, और एक भक्त की निंदा कर दी, सब खत्म। लेकिन आपने 10 बार राधा राधा कहा है। अब कोई भी अपराध बन जाए, हां भक्त निंदा करोगे, प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जमा है आपका, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी जगह आपका साथ देगा जहां कोई साथ देने वाला नहीं। नाम अविनाशी है, कोई भी अपराध नाम को नष्ट नहीं कर सकता, नाम के प्रभाव को रोक देगा, ये पक्का है। अगर आप बस वैष्णव अपराध करते तो नाम का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा, निर्विकारता, आनंद, शुद्ध ज्ञान ये नहीं प्रकट होगा। इसलिए सावधान, नाम ही एक ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, सुरक्षित है। क्या तुम इतना सुंदर मानव जीवन पाकर इतनी बड़ी हानि बर्दाश्त करोगे? तभी पछतावा होता है अंतिम समय। एकदम चेतना आती है, अरे जो वादा किया था प्रभु श्री की इस देह में भजन करके आपको प्राप्त, वो तो हुआ नहीं, जीवन व्यर्थ चला गया। जो हानि हुई उसकी पूर्ति तुम्हारे जीवन भर की कमाई से नहीं होने वाली, सब यही रह गए। अरे बहुत मूढ़ता है। अब तो बैंक है, लॉकर है, पहले दीवालों में गाड़ देते थे और लोभवश बताया नहीं, मर गए। जब दूसरे कोई दीवाल खोदते उनको देखा घड़े में भरे हुए आभूषण, स्वर्ण सिक्के, कभी वो ना तो धर्म में लगाया, न भगवत सेवा में, न खुद खा सके। कैसी मूढ़ता। इसलिए एक प्रार्थना सबसे है, तुम अपने जीवन में जैसे जी रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, कर्तव्य कर्म, उनसे हटने की बात नहीं कहेगी, उनमें एक कार्य और जोड़ लो, नाम स्मरण, नाम जप। कितना सरल सहज है। प्रत्येक छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, उनको भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो, इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर देखोगे नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारे अंदर निरंतर नाम चलने लगेगा। बार बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि हम गृहस्थ हैं। अरे उपासना की चरम सीमा में जिनका उदाहरण दिया गया वो गृहस्थ ही थी। ब्रजगोपी, यथा ब्रजगोपी का नाम, उनके पति थे, पुत्र, परिवार, सब सेवा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस वैरागी उनकी चरण धूल की वंदना की। क्या? कृष्ण प्रीति। गोपीजन। ये आप लोग जो कह देते हैं हम गृहस्थ हैं, ऐसा ऐसा, कितना कार्य। अब आपको धान कूटना पड़ता है क्या? चक्की चलानी पड़ती है क्या हाथ की? आपको क्या, ना आपके पास गौशाला है कि आप स्वयं गौओं की सेवा करके दुग्ध, ये सब कार्य गोपीजन करती थी। पूरे घर को लीपना पोतना, सब कार्य करना, पति पुत्र आदि सबकी सेवा और चित्तवृत्ति भगवान में। और ऐसी स्थिति कि बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण वंदन। कौन है त्रिभुवन में जो गोपी चरण वंदना न करता? कौन ऐसा है? ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम गृहस्थ में तो हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने का अधिकार नहीं, या हम